बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन और उसकी टाइप्स को मुकम्मल तौर पर एक्सप्लेन किया था, जो हमारे सिलेबस का हिस्सा थी। आज हम अपने इस लेक्चर में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, उसका बेसिक असम्पशन और उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का जो बेसिक असम्पशन है, उस बेसिक असम्पशन में हम ये कहते हैं जी, अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, व्हेन atomic orbitals overlap, molecular orbitals are formed which are the characteristic of a molecule। तो इस बेसिक पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ये कहती है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स ने ओवरलैप करना है और ओवरलैप करते हुए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे। और वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मॉलिक्यूल। इसका मतलब ये है कि जब तक एटम्स के न्यूक्लियाई के दरमियान मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मौजूद रहेगा, तब तक वो मॉलिक्यूल भी एग्जिस्ट करता है। और अगर एक्सटर्नल कंडीशंस की वजह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, तो उसके ब्रेक डाउन होने से न्यूक्लियाई अलग अलग हो जाएंगे और न्यूक्लियाई के अलग अलग होने से मॉलिक्यूल जो है वो भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। फर्दर ऑन, इस बेसिक पॉइंट के बाद फर्दर कुछ पॉइंट्स हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के, जिनको हम कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, या फिर हम अल्टरनेट हेडिंग ये भी दे सकते हैं कि पोस्टुलेट्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो पोस्टुलेट्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में सबसे फर्स्ट पोस्टुलेट है जी, valence atomic orbitals of an atom या of two atoms overlap and molecular orbitals आर फॉर्म। कि जब दो एटम्स ने मॉलिक्यूल बनाना है तो उस मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन में उन एटम्स के जो वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे उन्होंने ओवरलैप करनी है, और ओवरलैपिंग के रिजल्ट में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो हैं वो बनते हैं। अब यहां पे सेकंड इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, नंबर ऑफ molecular orbitals formed is equal to the number of atomic orbitals overlap। के न्यूक्लियाई एटम्स के जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो हैं वो बनते हैं। तो यहां पे
हम इस पॉइंट को कैसे जस्टिफाई करते हैं, तो यहां पे हम इन्हीं दो पॉइंट से रिलेटेड कि जब वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करें तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं, और जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। तो यहां पे इस पॉइंट को जस्टिफाई करने के लिए वैलेंस बॉन्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने जो न्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया वो ये है जी, हाफ ऑफ द molecular orbitals have low energy। अब किससे लो एनर्जी होती है? देन पेरेंट atomic orbital which are called bonding मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, जिनको हम B डॉट M डॉट O से रिप्रेजेंट कर सकते हैं जी। और इसी पॉइंट की सेकंड पॉइंट की जस्टिफिकेशन के लिए हमारे पास जो सब पॉइंट आता है, वाइल half of the molecular orbitals have high energy than parent atomic orbitals which are called anti बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिनको हम A डॉट B डॉट M डॉट O से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इन्हीं 4 पॉइंट्स को अगर हम एक एग्जांपल के थ्रू जस्टिफाई करें तो लेट हमारे पास है जी हीलियम का मॉलिक्यूल जिसका एटॉमिक नंबर है 2 और इसका एटॉमिक मास नंबर है जी 4। अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें 1s2, तो यहां पे ये आ गया जी हीलियम का s ऑर्बिटल जिसमें मौजूद है 2 इलेक्ट्रॉन, कोई सेकंड हीलियम का एटम जिसमें उसका 1s एटॉमिक ऑर्बिटल है और इसमें मौजूद है जी 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहां पे 2 हीलियम के न्यूक्लियाई आ गए और उन दोनों के पास है जी 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन ईच 1s एटॉमिक ऑर्बिटल। अब अगर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, इनके ओवरलैपिंग से कितने बनेंगे? जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे उतने ही हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो हैं वो मिलते हैं। तो इनके ओवरलैपिंग के रिजल्ट में यहां पे बन रहा है जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो ये फर्स्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये आ गया जी सेकंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल थे उतने बन गए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो आगे इन 2 पॉइंट्स में, पॉइंट नंबर 3 और 4 में, कि उन एटॉमिक ऑर्बिटल्स का हाफ, अब 2 हमारे पास टोटल एटॉमिक ऑर्बिटल तो हाफ मीन के 1 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो अपनी नेचर में ऐसा होगा कि उसकी एनर्जी पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल से कम है, जिसको हम नाम दे रहे हैं जी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का। और उसके बाद उसका हाफ जो है वो अपनी नेचर में ऐसा है कि उसकी एनर्जी पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा है, जिसको हम नाम देंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का। नेक्स्ट पॉइंट आता है जी कि अब यहां पर इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करें, कैसे करेंगे? तो पॉइंट नंबर 5 है जी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स which are formed by
linear overlapping are called sigma orbitals। इन सिग्मा ऑर्बिटल्स को हम यूं भी शो कर सकते हैं। अब जितने सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे उनका हाफ जो है उन्होंने जाना है एंटी बॉन्डिंग में, मतलब जहां पर उनकी एनर्जी ज्यादा होगी तो उनको हम नाम देंगे जी कि जो लीनियर ओवरलैपिंग से बने वो है जी सिग्मा ऑर्बिटल, और उन सिग्मा ऑर्बिटल का हाफ जो है जो कि हायर एनर्जी रख रहे होंगे वाइल which have high energy than parent atomic orbitals are represented as or are called sigma star ऑर्बिटल्स। अब हमने अपनी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में फिर उसके बाद हमने हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ा कि किसी भी मॉलिक्यूल में ओनली सिग्मा बॉन्ड मौजूद नहीं होता बल्कि सिग्मा बॉन्ड के अलावा वहां पर पाई बॉन्ड भी होता है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पाई बॉन्ड को कैसे जस्टिफाई करती है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग दोज मॉलिक्यूलर orbitals which have low energy and are formed by parallel overlapping of atomic orbitals are called pi orbitals। और जो बनने वाले पाई ऑर्बिटल्स होंगे उनका हाफ उस लेवल में जाएंगे जहां पर एनर्जी ज्यादा होगी, और उनकी एनर्जी कहां किन से ज्यादा होगी? अपने पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल से। तो दोस्त molecular orbitals which are formed by parallel overlapping and have high energy then parent atomic orbitals are called pi star orbitals। तो ये था जी आपका नेक्स्ट पॉइंट। अब यहां पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का सेकंड लास्ट पॉइंट आता है कि ये जो बनने वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं इनमें हम इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं। तो यहां पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहती है जी इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स अकॉर्डिंग टू Pauli exclusion principle, according to Abbo principle and according to Hund's rule। अब इन प्रिंसिपल्स में क्या है कि पहले इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल वाले को फिल करते हैं, और जब लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स फिल हो जाए तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर एनर्जी लेवल्स पे जाते हैं। तो लाइक
इस हीलियम वाली एग्जांपल में टोटल एटॉमिक ऑर्बिटल 2 थे, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने। अब इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स में जिन्होंने ओवरलैप किया, यहां पर मौजूद है टोटल 4 इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाएंगे, उसको फिल करेंगे। अब ये फिल हो गया, फर्दर यहां पर कोई लो एनर्जी वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मौजूद नहीं है, तो रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन विल गो इन हायर एनर्जी लेवल। तो जब भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन होती है तो वो अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, अबव प्रिंसिपल एंड हर्ट्ज रूल होती है। और लास्ट पॉइंट है हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का, व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर। तो ये वैलेंस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, प्लस इंपॉर्टेंट पॉइंट के अलावा ये उसकी प्रोबेबिलिटी भी है कि वेस्पर थ्योरी के अलावा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, फिर एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन, ये जो 3 कांसेप्ट्स हैं वो किसी भी 2 बॉन्डेड एटम्स के दरमियान हमें बॉन्ड ऑर्डर के बारे में नहीं बताते थे, जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है वो हमें बताती है कि किसी भी बॉन्डेड एटम्स के दरमियान कितना बॉन्ड ऑर्डर हो सकता है। तो बॉन्ड ऑर्डर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर की डेफिनेशन है जी नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स which are formed by the overlapping of atomic orbitals is called bond order। के एटम्स के दरमियान एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से जितने बॉन्ड्स बनेंगे वो उस एटम का बॉन्ड ऑर्डर होगा। अब फर्दर ऑन इसी बॉन्ड ऑर्डर में सेकंड पॉइंट है, इट इज द हाफ ऑफ डिफरेंस ऑफ बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। और इसको कैलकुलेट कैसे किया जा सकता है, बॉन्ड ऑर्डर is equal to the number of bonding electron minus number of anti bonding electron, और इसका हाफ हमने करना है तो डिवाइडेड बाय 2। लाइक यहां पे हमने हीलियम वाली एग्जांपल की, इस हीलियम में हमारे पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है जी 2 और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मतलब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, डिवाइडेड बाय 2, तो ये आएगा जी 0/2, मतलब ये हुआ 0 हमारा आंसर आ रहा है। तो मतलब हम ये कह सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर ऑफ हीलियम वो आ रहा है जी 0। इट मींस के He2 मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। ये आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन भी है, वाई He2 मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। तो उसकी डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम बनाने के बाद हम उसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे, और बॉन्ड ऑर्डर चूंकि यहाँ पे 0 आ रहा है इसलिए हम कहते हैं हीलियम का मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता। इसके अलावा यहाँ पे ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है, व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर। इसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में आप लोगों का ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो एग्जांपल्स है अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह।